किल विख काटै क्रोध निवारे। गुरु महाराज आगे कृपा करते हैं साध संगत जी 116 117 अंग पे अष्टपदी सुशोभित कर रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज वचन करते हैं किल बिख काटै क्रोध निवारे। अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम सारे किल बिख सारे के सारे पापों को काटने की समर्था है और क्रोध निवारे हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो भी निर्वृत्त कर देता है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम गुर का शब्द रखै और तारे। महाराज कहते हैं कि जठरा अगन के अंदर साध संगत जी कोई भी बचा नहीं सकता हमें। जो हमारी कह लो कि माँ की जो कुख के अंदर हमें कोई नहीं बचा सकता। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, वचन करते हैं, कहते हैं कि इतनी अग्नि के अंदर भी जहाँ का टेम्परेचर इतना ज़बरदस्त है कि कुछ भी खा लिया जाए, कुछ भी पी लिया जाए, मांस तक को साथ संगत जी अगर आप ध्यान से सोचें, जब किसी जानवर का मांस पुराने समय में पकाया जाता था तो आग के ऊपर उसको पकाया जाता है। अभी मांस को पकाना अलग बात है, लेकिन मांस के अंदर से सारा का सारा जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट है, जो उसके अंदर सामान है, वो अगर आग के अंदर जला के उसको पकाया जा रहा है तो उसको पचाने के लिए कितनी शक्ति लगेगी, वो आग का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा जब उसको पकाया जा रहा है। पर जब उसको पचाया जा रहा है पेट के अंदर तो कितना ज़बरदस्त टेम्परेचर चाहिए होगा। वो सब कुछ खाने के बाद पेट के अंदर पचाया चला जाता है। जितना मर्जी खाना खा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, पेट जो है आम तौर पे पचा लेता है। महाराज कहते हैं कि वो जठरा अग्नि के अंदर भी बचाने वाला जो है गुरु महाराज का नाम है। आगे वचन करते हैं गुरु का शब्द रखै और तारे। महाराज कृपा करते हैं कि भाई जो क्रोध को निवारने वाला नाम है, जो किल बिख को काटने वाला नाम है, वो गुरु का शब्द जो है वो हमारे मन में हमने धारण कर लिया है। हमें मन में धारण कर लेना चाहिए। सच रत्ते सदा बैरागी हाँ मैं मार मिलावणिया। महाराज कहते हैं जो सच के नाम के रंग में रत्ते हुए हैं ना, जिनको सतनाम वाहिगुरु सारा दिन सारी रात नाम जाप में लगे हैं, भले ही वो काम कर रहे हैं, भले ड्राइविंग कर रहे हैं, भले ही स्कूल जा रहे हैं, भले कुछ नहीं कर रहे, वो हैं बैरागी पुरुष। साध संगत जी हम तो कह देते हैं ना आमतौर पे वो बाबा जी आ गए, वो साधु आ गए, वो तो हम कपड़े देख के कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल बैरागी तो वो है जो नाम के रंग में रंगा हुआ है, जो सच के रंग में रंगा हुआ है, जो छोटी छोटी बातों पे भी झूठ ना बोले। और अगर उसके सामने कोई झूठ बोलता भी है तो अपनी कृपा से, अपने नाम की दया से वो सामने वाले को भी सच बोलवा देते हैं, सच बोलने पे मजबूर कर देते हैं, सच्चे तरफ, सच्चे रास्ते पे, नाम जपने के रास्ते पे लगा देते हैं। हाँ मैं मार मिलावणिया। महाराज कहते हैं वो बैरागी पुरुष हैं जो अपनी हामे को मार मार के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर अभेद हो जाते हैं। वो हामे को मार के औरों को भी मिला देते हैं परमेश्वर से। अंतर औरों की हौमें मार के उनको भी मिला देते हैं। अंतर रतन मिला मिलाया। महाराज यहाँ पे एक बात समझाना चाह रहे हैं साध संगत जी की जो हमारे अंदर का जो रतन है ना, ये समझ लीजिए कि ये हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि अंदर है। जैसे दूध के अंदर ही घी छुपा हुआ है, दूध के अंदर ही मक्खन छुपा हुआ है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब क्या है, हमें पता नहीं है, इसीलिए पता ना होने की वजह से हमें मिलता भी नहीं है। पर गुरु महाराज क्या करते हैं, अंतर रतन मिला मिलाया अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जो है वो जपते जपते गुरु महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो हैं वो हैं जो अंदर के रतन को हमें मिलवा देते हैं, जो अंदर का रतन हमें दिखा देते हैं ताकि हमें वो मिल जाए और हम नाम जपना शुरू कर देते हैं। त्रिविध मनसा त्रिविध माया। महाराज कहते हैं कि हमारा जो मन है ना साध संगत जी, हमें ये रतन जो है नज़र क्यों नहीं आता। रतन इसीलिए नहीं आता क्योंकि गुरु महाराज के बिना
तीन प्रकार की जो माया है ना साध संगत जी, वो हमें जकड़ के रखती है। और ये समझ लीजिए साध संगत जी की तीन प्रकार की जो बुद्धि है वो हमें पकड़ के रखती है। बुद्धि में क्या आ गया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ठीक है ना। ये जो है हमारी जो वासना है, हमें ये तीन तरीके की हमें जो है माया वासना हमें पकड़ के रखती है। और मनसा जो है, मनसा वासना हो गई, आशा हो गई, और तीन तरीके की जो माया के जो प्रकार हैं साध संगत जी, ये हमें पकड़ के रखते हैं। अब क्या है कि जब तक ये जकड़ के रखेंगे तब तक गुरु महाराज, जब तक ये जकड़ के रखेंगे तब तक हमें नाम भी ना समझ नहीं आएगा, रत्न तो क्या नज़र आएगा। तो गुरु महाराज कृपा करते हैं, हमें धीरे 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 बाणी के राही समझाते हैं। बाणी पढ़ते पढ़ते कहीं कोई शब्द हमारे मन में बसता है, कभी कुछ किसी को निर्भव 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 निर्भव, किसी को निर्वैर 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 का जाप, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो ये धीरे धीरे करके हमारे मन में बसते चले जाते हैं। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे है पद की सार न पावणया। महाराज कह रहे हैं जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं, इतनी पढ़ाई करने वाले पंडित लोग हैं, पंडित मतलब वो नहीं जो वेशभूषा टीका लगा लिया और जनेऊ डाल लिया, वो नहीं साध संगत जी। पंडित अकेले, पंडित का यहाँ पे अर्थ है पढ़े लिखे लोग जो हैं। मौनी वो लोग हैं जो मौन रख लेते हैं, जो मौन धारण, भले किसी भी धर्म के हों, जो मौन रख लेते हैं। वो थक चुके हैं साध संगत जी, वो पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, क्योंकि चौथा पद जो है ना उसकी सार नहीं वो पा रहे। वो चौथा जो पद है, जिस पद के अंदर ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, जिस पद के अंदर, जिस पौड़ी के ऊपर जो है तुरिया अवस्था मिलती है, तुरिया अवस्था जिसके अंदर कोई आशा मनसा कोई फुरना है ही नहीं, उसे अफुर अवस्था कह देते हैं साध संगत जी। गुरु महाराज कह रहे हैं उस अवस्था की तो किसी को खबर भी नहीं है। सार ना पावणया, क्योंकि वो अवस्था मिलती है गुरबाणी के शब्द के साथ जुड़ के। आपे रंगे रंग चढ़ाए, वाहिगुरु अकाल पुरख जी खुद ही अपने प्रेम का रंग चढ़ाते हैं और खुद ही प्रेम के रंग के अंदर आनंद देते हैं। पहला आया साध संगत जी रंग, आप पंक्ति आ रही है आपे रंगे, ये पहला रंग जो आया है ये प्रेम के लिए आया है। ये गग्गे के नीचे जो है ऊ की मात्रा नहीं है यहाँ पे। दूसरा है रंग चढ़ाए, अब वहाँ गग्गे के नीचे ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पे रंग का मतलब आनंद बन जाता है। तो अपने प्रेम का आनंद वो खुद ही चढ़ाते हैं। कौन? सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी से जन राते गुर शब्द रंगाए। महाराज कहते हैं इस रंग में रंगता कौन है? जो गुरु के शब्द में अपने आप को रंगना चाह रहा है, जो गुरबाणी के साथ अपने आप को रंगता है, वो ही इस अकाल पुरख वाहिगुरु जी के आनंद के रंग में रंगा जाता है, रत्ता जाता है। हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया। महाराज कहते हैं हर रंग चढ़िया अत अपारा, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का रंग चढ़ गया है। अत अपारा, इतना सुंदर रंग चढ़ गया, इतना बढ़िया रंग चढ़ गया है। हर हर रस गुण गावणिया, अब मैं हरि का नाम रस पी रहा हूँ, हरि का नाम ले रहा हूँ, उसके गुण गा रहा हूँ। जैसे अभी हम कथा में उनके गुण गा रहे हैं, सब के सब सुन रहे हैं। साध संगत जी यही तो तरीका है ना, कथा कीर्तन, ये गुरबाणी का जाप। ये क्यों गुरु महाराज ने ऐसी प्रथा चालू की कि सारा सारा दिन हम बिज़ी रहते हैं अपने कामकाज में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कहीं। महाराज ने ऐसी रीत चला दी कि चलो भैया थोड़ी थोड़ी देर के लिए कथा कर लो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कथा सुन लो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कीर्तन सुन लो। वो करते करते परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों का गायन, जस का गायन, गुरु महाराज के ध्यान में हमारा ध्यान लग जाता है और कामों की तरफ से ध्यान हटा के हम लोग कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं। तो मलोमली सहज स्वभाव हमारे से भी ये बंदगी भक्ति का जो है काम गुरु महाराज करवा रहे हैं। गुरमुख ज्ञान
और ये गुरबाणी का जाप करते करते, सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते जो है जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जीवन शांतमयी हो जाता है, हमें कर्मों के हिसाब का पता लगना शुरू हो जाता है, हम उसके हुक्म में रहना शुरू कर देते हैं। फिर हम किसी को गाली गलौज ये नहीं, फिर साथ संगत जी, फिर सास अपनी बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करती, क्योंकि गुरु महाराज उसको वाणी के अंदर से इतना ज्ञान दे देते हैं कि सास के लिए बहू और बेटी एक बराबर हैं, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ दुनियावी हैं, बाकी तो आत्माओं का मिलन है। गुरमुख ज्ञान नाम मुकत होई। महाराज आगे गुरमुखों की अब बढ़ियाई कर रहे हैं साध संगत जी। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई। जो गुरमुख हैं, जो गुरु की तरफ मुख करके चल रहे हैं, जो गुरबाणी के साथ जुड़ रहे हैं, सच्चा जीवन जी रहे हैं, उनके पास तो सारी रिद्धियाँ सिद्धियों का खजाना मिल जाता है, उनको सच भी मिल जाता है, उनको संयम भी मिल जाता है, और उनको रिद्ध सिद्ध सब कुछ मिल जाता है। साध संगत जी, यहाँ पे रिद्ध सिद्ध जो है वो पैसे के लिए भी वरता जा रहा है, और सच और संयम के लिए। रिद्धि हो गई सच का जीवन, और संयम हो गया सिद्धि। तो ये पैसों के लिए भी वरता जा रहा है, अर्थ आ जाता है, और सच और संयम के लिए, संयम के लिए भी। गुरमुख ज्ञान नाम मुकत होई। महाराज कहते हैं गुरमुख हैं जिनको ज्ञान भी मिलता है और ईश्वर के नाम से मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। मुक्ति किससे? 84 लाख जूनों से। मुक्ति किससे? अज्ञान से। अज्ञान क्या? कि मैंने कभी मरना ही नहीं है। ज्ञान क्या? कि मौत तो सामने खड़ी है, कभी भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है। ये कथा करते करते भी मौत आ सकती है, कथा सुनते सुनते भी आ सकती है, इतनी नज़दीक खड़ी है वो महाराज के हुक्म में रुकी हुई है। जैसे ही महाराज ने हुक्म करना है और काल ने आके जो है साध संगत जी अपना चक्र ख़त्म कर देना है। नाम जपा होगा तो 5 प्यारे लेने के लिए आएंगे, नाम जपा होगा तो गुरमुख रूहें महापुरुष खुद लेने आ जाते हैं, और नाम ना जपा हो तो फिर जमदूत ही आते हैं मार मार के, केसों से पकड़ पकड़ के जो दुर्दशा करते हैं। वो तो साध संगत जी ऐसा होता है, इंसान मौत मांगता है लेकिन मौत मिलती नहीं है। लोग अपनी मरने की अरदासें करते हैं कि महाराज अब बस हो गया, उठा लो, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। गुरमुखकार सच कमावह, सच्चे सच समावणया। महाराज कह रहे हैं गुरमुख जो है वो सच्ची कार कमाता है। साध संगत जी भक्ति रूपी सच्ची कार कमाता है। क्यों? सच्चे सच समावणया, क्योंकि उसको यही निश्चय है कि अगर मैंने सच में अभेद होना है तो मुझे सच्ची कार, सच्ची किरत, सच्ची कमाई करनी पड़ेगी। सच्ची कमाई, सच्चा सौदा क्या है? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। गुरमुख थापे, थाप उथापे। महाराज कह रहे भी गुरमुख को इस ज्ञान का पता लग जाता है, वाहिगुरु जी का जाप करते करते समझ आ जाती है कि ये वाहिगुरु जी हैं जो थाप रहे हैं, बना रहे हैं, फिर साध संगत जी दोबारा पालना कर रहे हैं, और फिर तीसरा उथापे, फिर वो परले कर देते हैं। ये ज्ञान गुरमुखों को नाम जप जप के वाहिगुरु जी की शक्ति का अंदाज़ा हो जाता है। गुरमुख जात पत प्रभ आपे। महाराज कहते हैं पता लग जाता है गुरमुखों को कि जात और पत हमारा सब कुछ जो है आप ही हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी हो। कोई भी संधू गुलाटी ये मल्होत्रा कुछ नहीं है साध संगत जी। ये सब की सब दुनियावी जाते पाते बनाई हुई हैं, कोई ऊंची जात का, कोई नीची जात का। महाराज ने तो वाणी में कहा परमेश्वर जो जात पात से रहत है साध संगत जी, जात अर पात नहिन जेह, उसकी कोई जात नहीं, उसकी कोई पात नहीं है, उसकी कोई पत नहीं है, उसका कोई कास्ट नहीं है, उसकी कोई क्रीड नहीं है, ये उस गोत का है, ये नई 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 साध संगत जी ऐसा नहीं है। नानक जैसे साध संगत जी जब बच्ची की शादी हो जाती है ना तो उसको अपने घर का पिछला नाम छोड़ के अपने ससुराल का नाम लेना पड़ता है। ऐसी साध संगत जी जब तक हम अपने पिछले नाम नहीं छोड़ेंगे ना, संधू ये, गुलाटी ये, ढींगरा ये, रोड़ा, तब तक हम अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम नहीं ले पाएंगे, उसके नाम को अपना नाम नहीं बना पाएंगे।
नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया। महाराज कहते हैं भाई गुरुमुख जो है साध संगत जी नाम का ध्यान करते करते नाम में ही समा जाते हैं। सुबह शाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु करते 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 साध संगत जी आप हैरान होंगे। पाली गुरुद्वारे में कोई ड्राइवर आते हैं, कोई अगर स्टाफ है यहाँ पे, तो जब कीर्तन लगा होता है ना, सुबह सुबह सारा दिन कीर्तन लगा रहता है, तो स्टाफ भी साथ साथ वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करता रहता है। स्टाफ भी, वो तो गाने के, उनको तो लगता है ये गाना है, उनको नहीं पता कि ये कीर्तन है, ये शब्द है, वो तो यही कहेंगे वो गाना है। तो अभी कल परसों हम जा रहे थे नीचे गाड़ी में, तो कुदरती हमेशा 24 घंटे लगा ही रहता है, जहाँ भी जाना है कोई ना कोई कीर्तन कथा लगा रहता है। तो जब गाड़ी में बैठने लगे तो फ़ोन पे बात कर रहे थे, और फ़ोन पे बात करते करते फिर ध्यान से निकल गया, फ़ोन रखा। अभी तकरीबन 3-4 मिनट की गाड़ी चल चुकी थी, और लेकिन गाड़ी में कीर्तन नहीं लगा था, क्योंकि फ़ोन जो था कान पे लगा हुआ था, तो वो ब्लूटूथ ने कनेक्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही फ़ोन रखा तो हमारे ड्राइवर साहब कहते हैं कि बाबा जी वो लगाओ ना, गाना लगाओ गाना लगाओ। तो उनके लिए तो वो गाना है, लेकिन हमारे लिए वो कीर्तन है, सिमरन है। पर कहने का बात क्या है साथ संगत जी की, जो नाम है ना, ये अपने आप ही समाना शुरू हो जाता है बंदे के अंदर, इसकी इतनी ताकत है। वो उन मराठी लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये सिमरन उनकी मुक्ति का कारण बन रहा है, उनके पता नहीं कितने पाप धुल जाएंगे, लेकिन वो जप रहे हैं, वो कर रहे हैं साध संगत जी, सब कुछ कर रहे हैं। महाराज कहते हैं गुरमुख नाम ते आए। भाई गुरमुखों को तो सिर्फ नाम की ही पड़ी है, उनको किसी और चीज़ की नहीं पड़ी। नामे नाम समावणिया, नाम का जाप करते करते वो नामी में ही, वाहिगुरु में ही समा रहे हैं, समा जाते हैं, समा जाएंगे जो जाप करेंगे।